ये जो आप बुक देख रहे हो ये वो बुक है जब मैंने डिप्लोमा किया था, क्योंकि मैंने योग करके अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मैं योगा में ही मैं कुछ डिप्लोमा वगैरह कर दूँ। तो ये उसी की बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि हम योग तो यूट्यूब पे बहुत सारे देखते रहते हैं, लेकिन वो सभी क्या है कि आपको स्टार्टिंग नहीं बताएंगे कि योग को कहाँ से स्टार्ट करें। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े योगासन करने लगे और फिर आपको दिक्कत लगे होने लगे और फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो मतलब उल्टा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो इस बुक में ना सारा कुछ दिया हुआ है, जैसे कुंजन क्रिया अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो वो कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी सावधानियाँ भी दी हुई हैं। तो इसी में से मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे किसी को अल्सर, हाइपर एसिडिटी है, उच्च रक्तचाप है, आंखों कमजोरी, नसों की समस्या वाले लोग इस क्रिया का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। लेकिन जो हमें उस पर सिखाते हैं वो शायद एक योग गुरु ही अच्छे से बता सकता है। बाकी तो कितने लोग हैं जो ये सब करते हैं, मतलब कहते हैं कि आप ये करो वो करो, पर ऐसा नहीं होता। देखो जैसे कॉमन जो होता है वो कपालभाति करने के लिए बोलते हैं, लेकिन देखो कपालभाति भी कौन नहीं कर सकते, वही लोग जिनको अल्सर है, हाइपर एसिडिटी है, रक्तचाप है, हर्निया है, कब्ज है, पथरी की समस्या वाले लोग इस आसन को न करें या विशेषज्ञ की सलाह में करें, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं शायद इन चीज़ों को वो नहीं बताएंगे कि कौन करे कौन नहीं करे। इस बुक में सारी चीज़ें हैं और मैं इन्हें इसी हिसाब से प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गई कि कब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कमाल के होते हैं। जैसे तनाव और डिप्रेशन का जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, साइनस, अस्थमा रोग, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जिन लोगों को जो ऊपर वाली चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है तो वो इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो त्राटक क्रिया जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे नेत्रों को स्वस्थ रखती है, नेत्रों की रोशनी बढ़ाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एकाग्रता स्मरण शक्ति, जैसे आजकल के बच्चों में ये चीज़ें बहुत लेस हो गई है, तो उसके लिए अनिद्रा की शिकायत हो, दवाइयाँ खा के लोग, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन किनको नहीं करनी चाहिए, जो डिप्रेशन में, मिर्गी, नेत्र विकार हैं, जिनमें आंखों की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये ना करें या किसी विशेषज्ञ की सलाह में। इसमें हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई गई है। ये नहीं कि आप ये करो, रोशनी बढ़ाने के लिए वो करो, लेकिन आप ये भी तो बताइए कौन ना करें। तो ये सब चीज़ें इस बुक में बहुत ही क्लियरली बताई गई। तो जिन लोगों ने कभी भी योग नहीं किया वो लोग क्या ऐसे छोटे छोटे आसन से स्टार्ट करें। ये देखो पादांगुली नमन है, इसमें क्या बस ऐसे सीधे बैठ जाए, उंगलियों को ऐसे खोलना है, बंद करना है, फिर खोलना है, पीछे की तरफ बंद करना है, खोलना है, ठीक है। और जो योगा होता है उसमें ये होता है कि आपकी जो सांस होती है, सांस को आपको क्या करना है, रिदम में रखना है। जैसे कि बंद करते टाइम आपको सांस लेनी है, खोलते टाइम आपको सांस छोड़नी है, ऐसे रिदम में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो गुल्फ नमन, उसमें सिर्फ पैर के पंजों को मोड़ना और ऊपर करना। ऐसे बहुत ही इजी आसन से आपको स्टार्ट करना है। जैसे गुल्फ घूर्णन हो गया, ये रहा, इसमें कुछ नहीं है, अपनी उंगलियों को ऐसे पैर में फंसा लेंगे और उसे गोल गोल, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। आपको इन छोटे छोटे योगासनों से ही पता चल जाएगा कि आपको कितना आपकी एक एक नस नाड़ियाँ खुल